जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। और लगातार आप कमेंट कर रहे हैं कि सर कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं। सेकंड यूनिट में और 5th यूनिट में क्वेश्चन कम है। तो क्वेश्चन कम है तो बढ़िया, अच्छी बात है ना। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि 2 यूनिट पूरी हट जाए और 2 यूनिट में से क्वेश्चन आए। अब बच्चों को कम क्वेश्चन दे दें तो भी दिक्कत है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे ये कमेंट करते हैं, सर आपने तो पूरा सिलेबस ही डाल दिया, अब क्या छोड़ा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कम लग रहे हैं मैंने टीम से राय करके वापस आपके लिए नए क्वेश्चन और ऐड करके क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चन में से कम अगर 4-5 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल गए तो मेरी मेहनत और हमारा जो प्रयास है और आपकी जो मेहनत है वो सारी सफल हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ऐड करे हैं सेकंड यूनिट में। कोटा यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बीएससी 4th सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट सेकंड और 5th 2 यूनिट से हमने थोड़े से क्वेश्चन और ऐड किए हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं वो। अब देख लो, अब आपको लग ही रहा है कि सर कम है और बढ़ा दिए क्वेश्चन। अगली बार से पूरा सिलेबस ही उतार दूंगा। हाँ, 4-6 कोऑर्डिनेशन नंबर की त्रिविम समाव्यता को समझाइए। 4-6 कोऑर्डिनेशन नंबर की त्रिविम समाव्यता को समझाना है। ओके, उसके बाद में शायद ये दिया था, नहीं दिया था, मैंने नहीं देखा। वर्नर सिद्धांत पर टिप्पणी करनी है। प्रभावी परमाणु संख्या PAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर परमाणु प्रभावी परमाणु संख्या। VBT आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल, VBT आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल पर आपको टिप्पणी लिखनी है, इसको समझाना है। बैक बॉन्डिंग पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग क्या है, पश्च बंधन क्या है, व्याख्या करनी। इसके अलावा CFSE इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड्स, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी के बारे में आपको टिप्पणी करनी। फिर दोबारा से और देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको। चलो यहाँ से देख लीजिए आप। 4-6 कोऑर्डिनेशन नंबर की त्रिविम समाव्यता, वर्नर सिद्धांत, प्रभावी परमाणु संख्या, VBT आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल के अलावा CFE बैक बॉन्डिंग, CFSE इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। और यूनिट 5th में देख लीजिए आराम से, गिब्स मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। इसके अलावा प्रबल एवं दुर्बल अम्लों का आयनीकरण, आयनिजेशंस बताने हैं आपको। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड जो हैं उनका आयनीकरण बताना है, आयनिजेशंस बताना है। पीएच स्केल के बारे में बताना है और जल अपघटन स्थिरांक क्या है उसके बारे में आपको बताना है। बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है और हेंडरसन समीकरण इंपॉर्टेंट है। ये हो गए। और बाकी 3-4 क्वेश्चन हमने पहले दे दिए थे, इस यूनिट से बहुत है, फिर तो पूरी यूनिट थोड़ी याद करेंगे। दूसरी बात, बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो आपने पहले क्वेश्चन बताए वो तो सर अभी 5th सेमेस्टर लास्ट ईयर आ गए। कोई बात नहीं बेटा, कई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार 4-4 साल तक भी आए हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। और मैं टीम से जब बात करता हूँ, क्वेश्चन में उनसे पुटअप करवाता हूँ, तो मैं पहले कह देता हूँ कि भले आप है ना जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन बच्चों को हेल्प होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे सवालों से पहले के 4-5 तो 5 यूनिट में से कम 10 सवाल 12 सवाल उनमें थे और 10-12 टॉपिक 5-6 टॉपिक इसमें हो गए। कुल मिला के इन सब में से लगभग 70% पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट कोशिश रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले और बच्चों को फायदा हो। मैं नहीं चाहता या कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता कि बच्चों को इससे नुकसान हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, थैंक यू।